सत्ता की चाबी भले ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास है, लेकिन आज के नतीजे से कांग्रेस बहुत खुश है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राहुल गांधी काफी आश्वस्त दिखे, लेकिन आज भी उनकी बातों में और सियासी हमलों में तीखापन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक बार फिर संविधान लेकर पहुंचे थे और उन्होंने फिर से साफ किया कि संविधान बचाने की लड़ाई थी। लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ भी थी। उन्होंने ये भी कहा कि आगे की रणनीति पर भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, पहले इंडिया की बैठक होगी, फिर आगे के प्लान बनाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया।